हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम केमिस्ट्री के पेपर की कर रहे हैं एनालिसिस, जिसके हम 2 पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। यदि बोर भी कर रहे होंगे तभी भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एनालिसिस करनी थी और मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो उस पर बना दी। इस वजह से थोड़ा गैप हो गया, पर आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बीच में हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे। हम चल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। बोर्ड का एग्जाम पेपर यदि आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां पर भी नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं भेज दूंगा पर्सनली हमारे व्हाट्सएप चैनल पर या पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं आज, क्योंकि हमें टाइम कवर भी करना है। प्रश्न है हमारा 19 का, अथवा का प्रश्न है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से एल्कोहली KOH के साथ अभिकृत करते हैं। मतलब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड को KOH यानी कि अल्कोहल के साथ अभिकृत करते हैं। ठीक है, आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले तृतीयक आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। बोला है ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन। हम डायरेक्ट हल करेंगे। यहां पर आपका रहेगा प्रश्न क्रमांक 19 का, अथवा केवल ओनली रिएक्शन हम कवर कर रहे हैं। ये रहा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। एक यहां पर एक आर होगा, यहां पर एक आर होगा, यहां पर एक आर होगा और यहां पर सी एच। आर को आप ये कह सकते हैं कि सर ये CH3 है। तो इसी प्रकार से ये बन गया हमारा क्या, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करवानी बेटा, हमें KOH से। यदि आपको ध्यान आ गया होगा तो ये जो रिएक्शन है आपसे पूछी गई है SN1 रिएक्शन। ठीक है, सभी को पता है। यहां पर क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन करेगा इस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन से जो सुलह थी उसकी, जो भी इलेक्ट्रॉन के कारण बंद था, वो तोड़ देगा। और जब ये टूटेगा तो हम सभी को पता है ये जो विचलन यहां पर होगा, जो भी टूटने वाली चीजें होगी, तो क्लोरीन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाएगा Cl- आयन के रूप में, और यहां पर सिर्फ हमारे पास बचेगा कार्बन धन आयन। ठीक, नीचे की तरफ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये संरचना में कुछ इस प्रकार से R समूह जुड़ा रहेगा और प्लस Cl- के रूप में बाहर आ जाएगा। अब आप सभी यहां ध्यान से देखिए, तो K के पास धन आयन है और OH के पास माइनस आयन है। तो इस पर आप देखिए कि कौन सी चीजें कहां पर व्यवस्थित हो सकती है। तो जो जहां पर व्यवस्थित होगी सर, हम उसे वहां पर जोड़ देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर हमें प्राप्त होगा RCr और इससे जुड़ेगा OH, साथ ही Cl KCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये था 1 नंबर का प्रश्न। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमें मिल गया तृतीयक एल्कोहल, जिसे आप बोल सकते हैं ब्यूटिल एल्कोहल, और पोटेशियम क्लोराइड। ये सब सारी चीजें आपको प्रॉपरली लिख के आनी थी वहां पर, और 1 नंबर का ये प्रश्न था। अब इसी पर एक और दूसरा प्रश्न निकल कर आता है, जो कि आपको लिखना था, एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं पहले ही शॉर्ट बना चुका हूं। साथ ही इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्लैक बोर्ड पर बनी हुई मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन वही से पूछी है बेटा। इन शॉर्ट यदि आपको बताऊं तो ये एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के अंतर्गत प्रश्न बना था, जिसमें आप कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम, ठीक है, सभी को याद आ गया होगा, सोडियम की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब भी एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो उस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स अभिक्रिया। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका था और अभी फिर से आ गया। ध्यान रहे, 2 नंबर के लिए भी आया था और यहाँ पर 1 नंबर पे भी आ गया। मतलब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक ही चीज से आप 2 बार नंबर प्राप्त कर सकते थे। MP बोर्ड के जो हाफ एग्जाम वाले पेपर था, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर था, उस पर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है, तो 2 बार आ गया, 3 नंबर आप ले सकते थे। ओनली रिएक्शन लिखनी थी, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, एल्किल हैलाइड, मतलब यहाँ पर रहेगा R प्लस एक्स। इससे क्या जुड़ा रहेगा बेटा, इससे कुछ चीज जुड़ी नहीं रहेगी बेटा। यहां पर इसके 2 अणु लेंगे हम, इसके भी हम 2 अणु लेंगे। ठीक है, यहां पर रहेगा शुष्क ईथर।
ठीक है, थोड़ा बड़ा करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं RX प्लस RX प्लस Na प्लस Na। मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, आप लॉन्ग फॉर्म में भी या बड़े रूप में भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी को पता है शुष्क ईथर क्या रहेगा बेटा, शुष्क ईथर रहेगा क्या, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। वेरी गुड। नाउ वी हैव 2Na और 2 एल्किल हैलाइड। तो बहुत ही सिंपल है, 2 Na है तो सबसे पहले 2 Na को हम बाहर निकाल देते हैं, तो 2NaX बना। ठीक है, और ये दोनों के मुक्त मूलक निकलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और CH3 से एक हैलोजन परमाणु जो कि है क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब जब क्लोरीन यहाँ पर जाएगा ना, तो इनके मुक्त मूलक एल्कीन अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा, क्लोरीन को नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और ये वाले आर का भी मैं मान लू CH3 के रूप में एक इलेक्ट्रॉन फ्री। अब सभी को पता है ये Na और ये Na दोनों मिलके क्या बना लिए, NaX। सिंपल यदि हम बोले कि यहाँ पर Cl है, यहाँ पर यदि Cl है, मैं उदाहरण के रूप में बाद में अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, Cl है, तो सभी को पता है यहाँ पर NaX की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, NaCl। एग्जाम्पल है ये, मगर रिएक्शन जब आपको बोलेगा कहीं भी केवल समीकरण, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब बना देते हैं उत्पाद बहुत ही आसानी से। जब इनके बॉन्ड फ्री है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये बनेगा CH3 CH3। इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं C2H6, और इसे बोला जाता है एथेन। हमारी बुक में बोला गया है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ में की जाती है तो हमें एक उच्च एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि बोले तो क्लोरोमेथेन था या मैथिल क्लोराइड था, उसकी अभिक्रिया जब सोडियम के साथ में करी गई तो हमें उससे एक उच्च एल्केन प्राप्त हुआ, जिसे कि आप बोल सकते हैं क्या, एथेन प्राप्त हुआ। और यही क्वेश्चन आपको फिर से 1 नंबर के लिए आया था। टोटल 3 नंबर पे हम कवर करवा चुके हैं। जिसने नहीं नोट करा, मैं एक बार एग्जाम्पल के रूप में बड़े ही विस्तृत रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। और हमने यहाँ पर RR करा है, आप RR मत करिएगा, आपको क्या बोला है, केवल समीकरण लिखना है। तो हम समीकरण के रूप में यहाँ पर R बॉन्ड R या R' कर देते हैं। अब सिंपल ही हम इसकी जगह पे क्या करते हैं, हम सूत्र लिख देते हैं CH3Cl प्लस 2Na। ये थी शुष्क ईथर यहाँ पर आएगा, और जब ये मिलेगा तो ये उत्पाद बनेगा CH3 प्लस NaCl। समीकरण बैलेंस कर दीजिए, ये हो गया बैलेंस। तो ये थी वो रिएक्शन जो आपसे 1 नंबर के लिए पूछी गई थी। हमें सिर्फ केवल समीकरण लिखना था, तो हमें ये लिखना था वहां पे, और यही प्रश्न था। आगे चले, आगे बढ़े। फिर से अगला प्रश्न जो था वो था प्रोपीन। प्रोपीन पर हाइड्रो, सॉरी यार, जल्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा फंबल हो रहा है। प्रोपीन पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की क्रिया की जाती है। प्रोपीन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है। चलिए जी, इसे भी समझते हैं। इस पे केवल समीकरण लिखना है हमें, हम समीकरण लिखेंगे, पर इसमें आपको कोशिश करिएगा कि पूरी ही रिएक्शन हो। यहाँ पर आपसे इन शॉर्ट पे मार्कोनिकॉफ रूल पूछा गया है, जो कि मैडम ने शॉर्ट पे कवर किया हुआ। बहुत ही सिंपल है। प्रोपीन की संरचना बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रहेगा CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रहेगा। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है बेटा, HBr। ओके, सिर्फ इतना ही है। अब जब हम आगे जाएंगे, इसकी अभिक्रिया होगी, तो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ना पसंद करता है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम हो। तो हम वैसे ही करेंगे बेटा। सबसे पहला हमारा यहाँ पर 2 उत्पाद बनने की संभावना है, तो हमारा जो मुख्य उत्पाद होगा, सबसे पहले बॉन्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन पे कितने बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर पे देखा जाए तो यहाँ पर H2। ठीक है, यहाँ पर
H धन आयन के साथ में और Br माइनस आयन के साथ। तोड़ दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पाई बंध टूटेगा, ठीक है, पाई बंध टूटेगा तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के साथ में जुड़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हेलोजन परमाणु सबसे पहले उस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो सबसे पहला उत्पाद हम बना देते हैं CH3 डैश CHBr डैश CH3। यहाँ 2 था बेटा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो ये था हमारा मुख्य उत्पाद। पर यहाँ पर 2 उत्पाद बनने की संभावना है, जरूरी नहीं कि हर बार यही उत्पाद बने। तो हमारा दूसरा उत्पाद जो बनेगा अल्प उत्पाद होगा और जिसे आप लिखेंगे CH3 डैश CH2 डैश CH2Br। ये हमारा होगा अल्प उत्पाद। ठीक, जरूरी नहीं हर बार की हेलोजन परमाणु जो है वो कम हाइड्रोजन वाले परमाणु से ही भी जुड़े, वो दूसरे परमाणु से भी जुड़ सकता है। तो ये दूसरी वाली रिएक्शन हमने ऐसी करवाई। ओके, तो हमें ये दूसरा उत्पाद प्राप्त हो गया। ये प्रश्न भी दूसरे एक नंबर के लिए था, एक ही बार आया है। अब अगला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 PCl5 के साथ हमें करवानी है, यानी कि फास्फोरस क्लोराइड। सिंपली भाषा में यदि बात करें तो फास्फोरस हैलाइड के साथ में अल्कोहल की अभिक्रिया हमें करवानी। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ये वुड्स अभिक्रिया नहीं थी, ये मार्कोनिकॉफ रूल था जो मैंने अभी बताया। अब जो आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराएं, किसकी नाम भी लिखा हुआ है एक्चुअली, आई एम सॉरी, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करानी। सबसे पहले एथिल अल्कोहल समझते हैं। एक R समूह होगा, यहाँ पर CH2 होगा और ये OH के साथ जुड़ा होगा। इसकी रिएक्शन करानी है PCl5। ध्यान रहे इसमें काफी सारे आबंध हैं। सबसे पहले आबंधों को समझते हैं। यदि आपको आबंध और क्रियाविधि समझ में आ गई तो आपके पास में कोई भी रिएक्शन आए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये इस प्रकार से इनका आबंध रहेगा। फास्फोरस की यदि बात करें तो 5 Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको एक एक चीजें अलग करनी, तो करते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सभी को पता है Cl पे माइनस चार्ज होता है, ओके सर, और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। तो सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं जो हो रहा है। यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, तो हमारा मिडिल उत्पाद हम बना देते हैं HCl। सबसे पहले वो करते हैं जो हमें पता है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा है। ओके, ये एक चीज होगी। अब दूसरी चीज फिर से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में जो हमारा उत्पाद बनेगा वो यहां से भी विदलित होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम दूसरा उत्पाद हमारा बना देते हैं R डैश CH2। यहां तक क्लियर है। अब जब इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उससे दूसरा क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा। सभी को पता है यहाँ पर भी धन आयन होगा, यहाँ माइनस आयन होगा, तो ये वाले धन आयन से Cl जुड़ जाएगा, तो हमारा दूसरा उत्पाद होगा। प्लस अब क्या बचा, एक क्लोरीन ये वाला हट गया, एक क्लोरीन ये वाला हट गया। अभी हमारे पास में 3 क्लोरीन के अणु हैं, साथ में एक फास्फोरस का अणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है। सभी को पता है फास्फोरस की संयोजकता 5 की है, मगर अभी उसके पास में क्लोरीन कितने हैं, 3 है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 की है। तो बहुत ही सिंपल है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl जो हमारे 3 के 3 थे वो इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो ये थी वो रिएक्शन जो आपसे पूछी गई थी। आई होप आपको चारों की चारों रिएक्शन बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट में समझाने की कोशिश करी, मतलब 15 मिनट में ये तीनों चीजें हो गई। अब करते हैं हम थोड़ा सा स्लो, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न है और बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप न्यूमेरिकल्स नंबर नहीं कराते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराते हो। क्वेश्चन नहीं होता सर, क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नहीं करवाते हो तो हम क्वेश्चन भी समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, आपको ध्यान से सुनना है, और यदि आप मेरे साथ नोट भी करना चाहें प्रश्न तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पर वो चीजें लिखूंगा जो हमें दी हुई है,
ठीक है। और प्रश्न करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, वो भी आपको समझना है। ऐसे प्रश्न देख के हमें रिएक्ट नहीं करना है कि हमसे नहीं बनेगा, बनेगा सब, मगर कब बनेगा, जब आपकी पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से हो। मैं चाहता हूँ चीजें समझी जाए, रटी ना जाए, ये सभी लोग बोलते हैं। ओके, तो प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। कि जब किसी वाष्पशील विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और इसी कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। हो गया परिभाषा। इसके बाद में बेंजीन का क्वथनांक, ठीक है, एक बेंजीन है, उसका क्वथनांक है 353.23 के, यानी कि 353.23 के केल्विन है। इसमें यदि हम एक 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन रिंग पर घोले। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ दो चीजें हमें दी हुई है। सबसे पहले बेंजीन है, ठीक है, सामान्य अवस्था में, मतलब नॉर्मली जितनी मात्रा हमें दी है, तो मात्रा हमें कितनी दी हुई है बेटा, जो दिया है। सबसे पहले सॉल्व करने का प्रश्न फॉर्मूला यही है कि हमें दिया क्या है, विलयन है, ठीक है, विलयन है, विलयन के अंदर विलय और विलायक दोनों होते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया क्या, विलायक, यानी कि WA। ये चेंज भी हो सकता है समटाइम्स, कुछ लोग WB भी मानते हैं, मैंने WA माना हूं। तो ये है 90 ग्राम। अब इसमें विलय विलय की मात्रा भी हमें दी हुई है, WB, ये दी हुई है 1.80 G। ठीक है, इतना हमें अभी यहां तक की लाइन में दे दिया गया। साथ में इसका, इस वाले का क्या दिया हुआ है, नॉर्मल क्वथनांक, मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्या बोलेंगे हम, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमें दिया हुआ है। शुद्ध विलायक का कितना दिया हुआ है बेटा, 353.23 के कैलोरी, यही दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर था। इसके बाद में इन दोनों को मिलाकर यदि विलयन बनाया जाए, ठीक है, तो क्वथनांक में आ जाएगा अंतर। तो यहां पर आप लिखेंगे TB, डेल्टा TB, या फिर संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, सॉरी, यहां पर लिखेंगे आप विलयन का वाष्प दाब, नहीं होगा सर, क्वथनांक पढ़ रहे हैं हम। क्वथनांक कितना होगा बेटा, जो कि परिवर्तन हुआ है इस पे 354 और 11 के, ये दिया हुआ है आपको। इसके बाद में दिया हुआ है कि विलय की आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है हमें, विलय की, यानी कि हमें निकालना है इस पे विलय का मोलर द्रव्यमान। मैं सिर्फ यहां पर, ठीक है, मोलर द्रव्यमान ही कर देते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक, जिसे कि प्रदर्शित किया जाता है कैसे, MV से, छोटा वाला भी आएगा ये, MV से, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें एक और चीज दी होगी इसमें, KB, जो कि एक स्थिरांक है, हमें बाद में सूत्र में से काम आएगा, वो हम लिख लेते हैं। बेंजीन के लिए KB बराबर होगा 2.53, सॉरी बटा ही देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, 2.53 kg मोल इनवर्स 1। इतनी सारी चीजें दी हुई है। चलिए, अब हमें कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। सूत्र तो सबसे पहले लिखते हैं हम सूत्र। तो हमें किसका सूत्र लगेगा बेटा, यहाँ पर क्वथनांक पे उन्नयन का सूत्र। ठीक है, तो क्वथनांक पे उन्नयन का सूत्र, सबसे पहले आप यहाँ तक चीजें नोट करेंगे और फिर हम इसे
लिखना चालू करते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम, हमारे पास में यहाँ पर भी जगह है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाते हैं डेल्टा टी बी। एक चीज यहाँ पर और लिखेंगे, जो दिया है वो हमने लिया है, तो आप दिया जो है इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सब ब्लू पेन से, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, सूत्र। ठीक है, तो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र जो है वो हमें लिखना है। बी जो मैंने आपको बताया था, के बी हमें अब काम पड़ेगा, के बी गुणित विलय की मात्रा बटे विलय का मूलर द्रव्यमान गुणित 1000 बटे विलायक की मात्रा यानी कि WA। ये होता है सूत्र। अब हमें कितनी चीजें पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये पता है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये। तो यहां पर उठा के मैं अब सिंपल ही लिख रहा हूं, जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ यानी कि एक विलयन था, ठीक है, शुद्ध विलायक था, उस पर आपने वाष्पशील विलयन, सॉरी अवाष्पशील विलयन घोला, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। तो सबसे पहले हम ये जो विलयन दिया हुआ है इसे मान लेते हैं T2 यानी कि ये दूसरी अवस्था है। इसमें से यदि हम पहली वाली अवस्था को यानी कि शुद्ध विलायक को माइनस कर दे तो हमें ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो अब हम करते हैं माइनस, ये होगा 354 इंटू सॉरी 0.11 माइनस 353.23 के, है ना। तो इन सबको यदि घटाया जाए तो ये आएगा इतना। तो ये वाली चीज भी हमें प्राप्त होगी। बस अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना है, काटा पीटी करना है और आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना लिखेंगे। अब मैं यहां तक का मिटा रहा हूं, यहां तक का मैं मिटा रहा हूं। क्या हम यहां पर भी कर सकते हैं? ओके, नहीं मिटा रहे हैं हम यहीं पर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का सॉल्व यहां पर होगा। तो मान लीजिए अब हम मान रख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं मान रखने पर, रखो मान, ये होगा 088, के भी लिख देते हैं बराबर, के भी कितना दिया हुआ है बेटा 2.53 बटे, अभी नहीं करते हैं, गुणित क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है, WB करना है, 1.80 अपॉन MB हमें ज्ञात करना है, जैसे का वैसे ही, गुणित इंटू, सॉरी आई एम सॉरी, 90 ग्राम, ये भी ग्राम में। तो सबसे पहले दशमलव सॉल्व करते हैं, है ना, दशमलव सॉल्व कर लिया जाए। 88 बटे 100, दशमलव का एक दो अंक के बाद में संख्या लिखी है इसलिए वो, इसका भी कर लेते हैं 253 अपॉन 100 गुणित 180, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है MB। तो हम एक काम करते हैं, इसके जो दशमलव है वो इधर कहीं पे भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर कर दीजिए हमने 1000, यहाँ पर 90, यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना था तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। तो सिंपल है, इससे ये उड़ा दीजिए, इसके 100 से 100 उड़ा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और कुछ कर सकते हैं कि इसको भी काट दीजिए, यहाँ से 1, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, इतना सॉल्व करते हैं। उसके बाद में ये सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा, 100 253 अपॉन 5 गुणित 1 MB। चलो पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इसका, और अब यहाँ दशमलव नहीं आएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, बटे में, यहाँ आकर ये हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा MB गुणित
8800 और ये जैसे का तैसा 253/5। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और छोटा होगा? बिल्कुल होगा और छोटा। ठीक है, यहाँ पर हो गया छोटा। अब इसके बाद में आप लोग सॉल्व करेंगे इसको या मुझे ही करना है? चलिए, यहाँ तक काट पीटने के बाद में हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ बेटा MB सॉरी बराबर नहीं है, गुणा में है MB 22/25 बराबर 253/5। तो एक स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ पर MB के साथ में ये गुणा है, तो इसके नीचे जब ये आएगा ना तो ये पलट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 253 इंटू यहाँ पर आएगा 25/22 इंटू 5। फिर से काट दो और गुणा करके अब आप मान निकालो। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि इतना करने के बाद में आपका आंसर मिल जाएगा बहुत ही जेन्युइन तरीके से। इफ आपको नहीं पता तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। ओके, तो इतना सॉल्व करने के बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा पूरा प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देख लीजिए। तो आपको ये जो आपको निकालना था, मिटा दिए क्या हम? हाँ, ये विलय का मोलर द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। यही था प्रश्न और यही आपसे पूछा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी कुछ इसी प्रकार से है, तो उसे भी समझ लेते हैं। प्रश्न है, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। एक वैद्युत अपघट्य है, एक वैद्युत अपघटन के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.4 की कमी हो जाती है। ठीक है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 के जी मोल इनवर्स 1 है। विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। वही ज्ञात करना है जो पहले ज्ञात करना था। ठीक, बहुत ही आसान है। हिमांक में अवनमन को परिभाषित कर दीजिए। इतनी सारी चीजें हमें नहीं देखनी, इसमें हमें जो चीजें चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है। तो कुछ चीजें हम इसकी मिटा रहे हैं, कुछ चीजें यथावत रहेगी। जो चीजें यथावत रहेगी वो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो चीजें हैं फिर से वही से निकालना है। यहाँ पर जो है हम सिर्फ कुछ मात्राओं को मिटाएंगे, बाकी इधर का पूरा मिटेगा। ओके, मैं सिर्फ आधा सॉल्व करके दूंगा, आधा आपको करना है फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, सूत्र भी यही रहेगा। टीबी की जगह TF आ जाएगा, है ना? टीबी की जगह TF आएगा। यहां पर कर देते हैं कुछ, सॉरी, हिमांक में अवनमन। यहाँ पर जो हमारा स्थिरांक होगा वो होगा KF। बाकी एज इट इज सबका सब जैसे का तैसा रहेगा, मान हमें रखना है। तो हमें दिया क्या है? विलायक। विलायक कितना है? 50 ग्राम, 50 ग्राम हमारा विलायक है। विलय कितना है बेटा? 1.00 ग्राम, मतलब 1 ही ग्राम। ओके, फिर यहां शुद्ध विलायक का नहीं दिया है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है। क्या? जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, मतलब डेल्टा TF हमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है। कितनी कमी आई हुई है? जो कमी आई हुई है वो आई हुई है 0.40 के, यस, के की कमी आई है। तो हमें गणना करनी है इसकी। और KF भी हमें दिया हुआ है। KF हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5.12 के जी मोल 1, है ना? ये सूत्र है
सब कुछ आपको दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर ला लीजिए। मान रखने पर, सिंपल मान रखने पर रखते हैं मान। टीएफ दिया हुआ है 0.4 के बराबर विलय की मात्रा 1 ग्राम बटे MB यू हैव टू नो, मतलब आपको ज्ञात करना है। और फिर इसके बाद में WA की मात्रा दी हुई है 50 ग्राम। इतनी सारी चीजें आपको दी हुई है। समथिंग इज मिसिंग, यस, एक चीज जो मिसिंग है वो है ये 5.12 हमने बाद में लिख दिया। मोल वंस पूरी जितनी भी चीजें लिखी होगी सब एज इट इज आप उतार दीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले दशमलव हटाते हैं, मगर दशमलव हटाने से पहले इस बार एक चीज ये करते हैं कि यदि इसके बटे में 1 लाएं, यहाँ पर ये क्या है, भागित है, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे जाएगी। वैसे ही करते हैं, 40 बटे आ जाएगा 100। 100 कहाँ से आया, पहले ही पिछले वाले में बता चुके हैं हम। इसके बाद में 512 को सामने कर देता हूँ जैसे पहले था, 512 100 इंटू 50, ठीक है। और यहाँ पर 1/MB। आई होप सो आप सभी काट लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम सॉल्व कर देते हैं। 40 100, ये यहाँ पर भागित है, इधर आके हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर रहेगा 512 बटे 5, है ना। ये इधर पे गुणा है, इनके साथ में गुणा है, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। ये वो चीजें हैं जो एक बेसिक बच्चा कर लेगा। कौन सा वाला, 8वीं या 9वीं वाला। दो दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। ये है आपका आणविक द्रव्यमान। नोट कर लीजिएगा बेटा, सब कुछ आपके सामने है और यही इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारी रिएक्शन आपने समझ ली होगी, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब कुछ चीजें जो रह गई हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और उपसहसंयोजी यौगिक से कुछ प्रश्न थे और जय बाणु से कुछ प्रश्न थे, तो ये थ्योरिकल प्रश्न है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि उन पर भी वीडियो जाए, तो यदि आप इस वीडियो पर 10 कमेंट कर देंगे तो मैं उसका भी पार्ट 4 लेके आऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से उन सब चीजों को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। पर ध्यान रहे, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा 10 कमेंट, चीटिंग कोई नहीं करेगा कि एक ही साथ 10 कमेंट कर दिए। तो यदि 10 कमेंट आते हैं तो पार्ट 4 भी बनेगा, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव कवर होंगे और साथ ही जो प्रश्न रह गए हैं, मुझे पता है कौन कौन से रह गए, तो हम उन्हें भी कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने काफी क्विक एंड फास्ट रखने की कोशिश करी, क्योंकि पुराने वाले वीडियो काफी लंबे हो गए थे, तो उन्हें ना आप 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं या स्किप करके देख सकते हैं यदि मैं ज्यादा बोर करता हूं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हमें टीम एक्सपेंड करनी है ताकि वीडियोस रेगुलरली आ सके। मैडम भी बहुत मेहनत करती है, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। इस वजह से क्लास थोड़ी सी डिले हो जाती है, अदरवाइज हम रेगुलरली वीडियो ला सकते हैं बेटा। हमारे पास में सिर्फ जो कमी है तो वो है फंड्स और टीम की। अदरवाइज हम भी रोज लाइव क्लास आपकी ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस यू हैव टू सपोर्ट फाइनेंशियली, और वो है आपकी डोनेशन, ठीक है। और वो भी आप नहीं कर पा रहे तो हमारे वीडियोस को शेयर करिए प्लीज। यदि लॉन्ग वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो शॉर्ट वीडियो शेयर करिए, शॉर्ट वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो रिएक्शन वाले पोस्ट करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ ना कुछ काम का तो होगा इस चैनल पे, नोट्स हैं, देयर इज सो मैनी थिंग्स। मैं इंस्टाग्राम को ही एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बना दूंगा वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे, और अपना ध्यान रखें, ठीक है।